वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दिल्ली पुलिस ऐसा है क्या रह सकती है, या सेफ स्कोर एक क्या रह सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अभी आपके आंसर की रिलीज हो गई थी, तो आप अपने जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपके कितना स्कोर बन रहा है उसके अंदर। और इससे पहले हम एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं एक मिनिमम एक जॉब सिक्योर करने के लिए, और इस वाले के अंदर हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बात करेंगे। तो आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके अंदर कितनी रिलायबिलिटी होती है। तो इसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर जो कट ऑफ है वो हमने प्रेडिक्ट करी थी, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पर है वो एक्चुअल कट ऑफ है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके अंदर हमने एक्सेल की भी कट ऑफ बताई थी जो कि इस बार काफी एक्यूरेट गई थी, और आप बाकी जितने भी हमने कट ऑफ बताई वो आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी की। उसी तरह हमने बाकी भी कट ऑफ एड करी थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर CHSL 2019 की बात करूँ फाइनल कट ऑफ, तो हमने यूआर की यहाँ पर जैसे बताई थी 235 और यहाँ पर 237 गई थी। सिर्फ 2 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला था। ओबीसी की हमने 232 बताई थी, यहाँ पे 233 देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी के अंदर हमने 220 बताई थी, यहाँ पे 219 देखने को मिली थी। सिर्फ 1 नंबर का या आधे नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हमने 210 बताई थी, यहाँ पे 208 गई थी। वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो हमने 229 बताई थी, हम 229 ही गई थी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CHSL की भी हमने कट ऑफ रेट करी थी 2020 की। इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सर ने जनरल की यहाँ पे 221 बताई थी, हमें 222 गई थी। और आप बाकी कैटेगरीज का देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीपीओ 2019 की। सबसे पहले कि यहाँ पर जो टायर 1 की जॉब की कट ऑफ देखने को मिली थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी यूआर की 101। अगर हम यहाँ पर मेल की बात करते हैं तो फीमेल की यहाँ पर देखने को मिली थी 104। वैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर 86 और फीमेल के अंदर यहाँ पर 91। वैसे ही मेल के अंदर यहाँ पर ओबीसी से 91 और फीमेल के अंदर 97। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 70 और फीमेल के अंदर 75। जनरली फीमेल की ज्यादा ही जाती है। इसको हम पहले भी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम साथ में लेकर चलेंगे ताकि एक क्लैरिटी मिले कि डीपीएसआई की क्या जा सकती है। तो एसटी के अंदर यहाँ पर मेल के अंदर 74 और फीमेल के अंदर यहाँ पे 73, जो कि यहाँ पे कम देखने को मिली थी एसटी कैटेगरी के अंदर फीमेल की। सिर्फ टायर 1 की बात हो रही है यहाँ पर, तो टायर 1 के अंदर यहाँ पे शुरू के अंदर कम देखने को मिली थी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फाइनल कट ऑफ यहाँ पर कहाँ पर लाया करी थी 2019 की, तो 2019 के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर 192 गई थी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 213 गई थी। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 223 गई थी मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर 254 देखने को मिली थी। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 251 देखने को मिली थी मेल के लिए, और फीमेल के लिए देखने को मिली थी 265। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूआर के अंदर, तो यहाँ पर 261 देखने को मिली थी फाइनल यूआर की, और फीमेल के लिए यहाँ पर 268। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर 245। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओबीसी से यहाँ पर कितना कम है ईडब्ल्यूएस की मेल की कट ऑफ। और अगर मैं यहीं पर ही बात करूँ फीमेल के अंदर, तो फीमेल की यहाँ पर सिमिलर ही गई थी ओबीसी के जितनी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर यहाँ पर कितनी गई थी आपकी 2019 की फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी से देखने को मिली थी। अगर हम यहाँ मेल की बात करें तो 307 तक गई थी। फीमेल के अंदर यहाँ पर देखो कम गई थी, 258 ही गई थी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 281 एससी कैटेगरी के अंदर मेल से, और फीमेल की यहाँ पर 264। यहाँ पर जनरली उल्टा होता है, यहाँ पर जो फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो कम होती है दिल्ली पुलिस के अंदर। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 315 यहाँ पर ओबीसी की हमें देखने को मिली थी, और फीमेल की हमें देखने को मिली थी यहाँ पर 292। 323 हमें यहाँ पर यूआर की देखने को मिली थी, और फीमेल के अंदर यहाँ पर 302। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर 312, जो कि यहाँ पर ओबीसी से यहाँ पर 3 ही नंबर कम लगभग देखने को मिलती है हमें। और अगर मैं यहाँ पर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की यहाँ पर 290 गई थी, और इसके अंदर भी लगभग यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। अगर हम ओबीसी से देखें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, तो दिल्ली पुलिस की लगभग ये रही थी यहाँ पर 2019 के अंदर। उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं 2020 के अंदर जो टायर 1 की आपको जो कट ऑफ देखने को मिली थी सीपीओ की, उसके अंदर मेल की यहाँ पर 84 देखने को मिली थी एससी कैटेगरी के अंदर, फीमेल की यहाँ पर 90। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 83, फीमेल के अंदर 85। वैसे ही ओबीसी के अंदर यहाँ पे 107, और फीमेल के अंदर यहाँ पे 113, यूआर के अंदर यहाँ पे 114 और 118 यहाँ पर हमें फीमेल की देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर काफी कम देखने को मिली थी क्योंकि टायर 1 था। तो
जनरली ईडब्ल्यूएस के अंदर ऐसा फ्लक्चुएशन होता रहता है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फीमेल की, तो यहाँ पर 87 हमें देखने को मिली थी। उसी तरह अगर हम यहाँ पर पीईटी पीएसटी का अगर हम डेटा देखें यहाँ पर सीपीओ 2020 के अंदर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ओवरऑल यहाँ पे 28,000 समथिंग थे, और यहाँ पर एब्सेंट हो गए थे यहाँ पे 17,000, प्रेजेंट सिर्फ यहाँ पर 11,000 ही हुए थे, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो यहाँ पर 5500 या 5600 के अप्रॉक्स थे, और यहाँ पर जो क्वालिफाई किए थे वो यहाँ पर थे 5572। तो यहाँ पर मानता हूँ काफी कम देखने को मिले थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था। लेकिन इस बार लगभग यहाँ पे 15,000 के करीब है जिनको हम अभी देखेंगे। लेकिन इस बार क्या वैकेंसी ज्यादा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने बुलाए जाते हैं और फिर कितने यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। तो वो चीज़ उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है कि लगभग यहाँ पे टायर 1 के अंदर कितने शॉर्टलिस्ट होते हैं और वो सब। तो वैकेंसीज के ऊपर बहुत मेजर डिपेंडेंसी रहती है उसकी। तो इस वजह से आपको 2020 के अंदर ओवरऑल जितने सेलेक्ट हुए थे वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर पीटी पीएसटी के अंदर जितने क्वालिफाई हुए, और वैसे ही यहाँ पर 2022 के अंदर भी यही सिनेरियो है कि वैकेंसी ज्यादा थी, तो इस बार आपको ज्यादा देखने को मिले थे पीटी पीएसटी के अंदर, क्योंकि टायर 1 के अंदर थोड़े ज्यादा क्वालिफाई हुए थे। उसी तरह हम यहाँ पर बात करते हैं सीपीओ 2020 के अंदर कितनी फीमेल्स ने क्वालिफाई किया था पीटी पीएसटी को कैटेगरी वाइज, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। उसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि कितने मेल्स ने क्वालिफाई किया था 2020 के अंदर पीटी पीएसटी को। और इसके बाद हम कैटेगरी वाइज ये वाला डेटा है, और इसके बाद हम 2022 का भी अभी हम देखेंगे वीडियो के आगे। तो अब अगर हम यहाँ पे फाइनल कट ऑफ को देखें यहाँ पर सीपीओ की कि क्या गई थी 2020 के अंदर, तो यहाँ पे 225 एससी कैटेगरी से देखने को मिली थी मेल की। फीमेल की यहाँ पे 248, और एसटी के अंदर यहाँ पर 234, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर यहाँ पे 256, और वैसे ही यहाँ पर ओबीसी के अंदर 267, और फीमेल के अंदर यहाँ पे 294, यूआर के अंदर यहाँ पर 284, और जो फीमेल की यहाँ पर देखने को मिली थी यूआर के अंदर वो यहाँ पर 300 तक पहुंच चुकी थी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 256 देखने को मिली थी आपको मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 279। अब अगर हम यहाँ पर देखें 2020 के अंदर आपकी डीपीएस है कि यहाँ पे फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिली थी, तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 292 गई थी यहाँ पे मेल से। फीमेल से यहाँ पर 263 हमें देखने को मिली थी। अच्छा खासा यहाँ पे गैप देखने को मिला था मेल और फीमेल के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर। एसटी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 278 देखने को मिली थी लगभग, और यहाँ पर फीमेल के अंदर 257, यहाँ पर भी गैप अच्छा खासा था। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी के अंदर, तो यहाँ पर 331 ओबीसी की यहाँ पर देखने को मिली थी डीपीएसआई के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर देखूं फीमेल की, तो यहाँ पर 303 है। और वैसे ही आप ये देख सकते हो कि यूआर के अंदर यहाँ पे 334 तक पहुंच चुकी थी मेल की। और अगर मैं यहाँ पर फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर 311, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 321, जो कि ओबीसी से यहाँ पर लगभग 10 नंबर कम देखने को मिली थी हमें। और अगर मैं यहीं पर ही बात करूं फीमेल्स की, तो यहाँ पर 288 आपको देखने को मिली थी ईडब्ल्यूएस से। उसी तरह आप यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज को देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को भी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो अगर आपको वैसे देखनी है यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप सब इंस्पेक्टर एनडीपीएसआई के अंदर फीमेल की देख सकते हैं, यहाँ पर मेल की देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ईयर वाइज ट्रेंड की बात करूँ वैकेंसीज का, तो यहाँ पर देखो 2017 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिली थी 3364। उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल जो हमें 2018 के अंदर देखने को मिली थी 1441, ये सबसे कम वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी ओवरऑल 5 सालों के अंदर। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि इसके बाद कितनी वैकेंसी देखने को मिली थी 2019 के अंदर, तो यहाँ पर जंप देखने को मिला था हमें 2745 आई थी, लेकिन 2017 से ये कम थी। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर 2020 की बात करूँ, तो ये अराउंड 2018 की जितनी ही थी, लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा थी। तो यहाँ पर 1564 हमें देखने को मिली थी, और 2022 के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा, इवन 2017 से भी हमें ज्यादा देखने को मिली है इस बार। उसी अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज अपनी अपनी कैटेगरीज की देख सकते हैं कि टायर 1 की कितनी यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली थी हमें 2022 के अंदर। जैसे यूआर की आप देख सकते हो मेल के अंदर यहाँ पर 115 देखने को मिली थी, यहाँ पर इतने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। और वैसे आप फीमेल का भी देख सकते हो, और आप अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं पीटी पीएसटी का डेटा एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर, तो यहाँ पर ओवरऑल हमें यहाँ पर कैंडिडेट्स देखने को मिले थे 68364 यहाँ पर थे। और यहाँ पर एब्सेंट हो चुके थे वो थे यहाँ पर
अराउंड 32,000, क्योंकि बाकी के जितने CHSL और CGL वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं जो वैसे इतने सीरियस नहीं होते, ठीक है, पेपर देने में, तो मतलब उन वो सिर्फ अपीयर होते हैं ताकि वो ये देख पाए कि उनका लेवल कितना है। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग हमें एब्सेंट देखने को मिलते हैं। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ, टेम्परेरी अनफिट यहाँ पे 3% थे, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वो थे यहाँ पे 20,000 के अप्रॉक्स जितने प्रेजेंट थे उनमें से, और क्वालिफाइड जितने कर पाए हैं वो थे यहाँ पर 15,740। और ओवरऑल यहाँ पर देखूं कि प्रेजेंट कितने हुए थे, तो वो थे यहाँ पर 35,000 के समथिंग। तो क्वालिफाई करने वाले यहाँ पर 15,000 कुछ है, जबकि 2020 के अंदर ये 5,500 कुछ थे। लेकिन इस बार क्या है, आपकी वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस बार फीमेल्स कितनी क्वालिफाई हुई हैं SSC CPO 2022 के अंदर, PET PST के अंदर, तो EWS के अंदर यहाँ पर 205 देखने को मिली थी। SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 174, ST के अंदर यहाँ पे 115, OBC के अंदर यहाँ पे 328, UR के अंदर यहाँ पे 293, और ओवरऑल हमें यहाँ पर देखने को मिली थी 1115। उसी तरह आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हैं कि EWS के अंदर यहाँ पे कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2483 आपके कैटेगरी के अंदर है, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी वैकेंसीज है, तो आपका कितना गुना यहाँ पे कंपटीशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 2025, और यहाँ पर ST कैटेगरी के अंदर 1441, वैसे ही OBC के अंदर यहाँ पे 5231। तो डिपेंड करता है कि UR के अंदर यहाँ पे कितने जंप करते हैं, और बाकी के जितने होंगे उसके बाद वो सारे अपनी कैटेगरी के अंदर जगह बनाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ UR की, तो UR के 3448, वैसे ही आप ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पर 14,000 के अप्रॉक्स हैं, और ESM के अंदर यहाँ 2348। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ SSC CPO फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर क्या रह सकता है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करेंगे, एक फिक्स पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आपके इससे ऊपर है ना, तो आपके काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका इस बार DPS आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर मान लो आपके इससे थोड़े से कम भी बन रहे हैं, तो भी आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ इससे थोड़ी सी कम जाए, क्योंकि हम एक सेफ स्कोर की तरह हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो UR के अकॉर्डिंग यहाँ पर 317 प्लस अगर आपके बन रहे हैं, तो आपके काफी हाई चांसेस हैं कि आपको इस बार DPSI मिल जाए। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ OBC के अंदर, तो यहाँ पर 31 प्लस अगर आपके बन रहे हैं, तो एक आप इसको सेफ स्कोर मान सकते हो इस बार का, कि आपके अगर इतने बन रहे हैं तो आपको DPSI इस बार मिल सकती है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ SC कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 285 अगर आपके बन रहे हैं इससे ऊपर, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको मिल जाए। ST कैटेगरी के अंदर 275 प्लस, तो अगर मान लो इसे थोड़े 2-4 नंबर कम भी बन रहे हैं, है ना, या थोड़े से नंबर कम भी बन रहे हैं, तो भी चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ है ना। तो थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके इससे थोड़े से कम भी बन रहे हैं तो भी चांसेस हाई हैं, क्योंकि ये हमने एक फिक्स पॉइंट बताया कि इससे ऊपर वाले लगभग यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ EWS के अंदर, तो यहाँ पर 306 प्लस जो है, वो अगर आपके इससे ऊपर बन रहे हैं तो आपके काफी हाई चांस है। अब अगर हम यहीं पर ही फीमेल को देखें, तो फीमेल के अंदर यहाँ पर UR से अगर आपके 303 प्लस बन रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे DPSI मिल सकता है। OBC के अंदर यहाँ पर 293 प्लस बन रहे हैं, तो भी एक अच्छे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर DPSI फीमेल्स के अंदर यहाँ पर आप ले सकते हो। अगर आपके इससे थोड़े से कम भी बन रहे हैं, तो भी ऐसे कुछ वो सोचने की बात नहीं है, क्योंकि एक लगभग यहाँ पर सेफ स्कोर कैलकुलेट किया है कि अभी लगभग जितना आपका पेपर हुआ है ना, क्या चल रहा है ट्रेंड, तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पर एक सेफ स्कोर बनाया है। तो अगर आपके इससे थोड़े से कम भी बन रहे हैं, तो भी आपके चांसेस हैं कि आपको मिल सकता है। तो ये एक सेफ स्कोर की तरह है, तो उसको उसी तरीके से लेना, ठीक है। और इसके अंदर थोड़े से हो सकते हैं उतार चढ़ाव। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ SC कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम है। अगर मैं यहाँ पर SC और ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ फीमेल्स के अंदर, ठीक है, तो इनके अंदर देखो यार, एक्यूरेसी जो है ना वो थोड़ी सी कम रहेगी, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ EWS के अंदर, तो 291 प्लस, तो इतने होने इसके अगर आपके आसपास हैं, तो आपको चांसेस है कि आपका DPS आपको मिल जाए फीमेल्स के अंदर। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और आप इससे पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने बनाया था एक नॉर्मल जॉब लेने के लिए, तो मिनिमम कितने चाहिए आपको, तो उसको भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एंड स्क्रीन के अंदर।